सबसे बड़े जो दो ड्रामे, सबसे बड़े सारे चैनल्स को मिला के दो सबसे बड़े आपकी जो ड्रामे हैं वो फरहत इश्तियाक के, हाँ, दोनों एक राइटर के। इज़न्ट दैट अमेजिंग? और एक के बाद एक, मतलब एक खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है और लोगों को इतना पसंद आया। पहले मैं इसके व्यूज़ देख रही 2 दिन में 20 मिलियन, मैं कहा वाह रे। फिर जो लास्ट एपिसोड चला है 1 दिन में 20 मिलियन, तो सोचो कितना लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन आई थिंक कि सही टाइम पे ख़त्म हुआ। हाँ। ये जो लास्ट एक एक्स्ट्रा एपिसोड जो कि उससे पहले भी खत्म हो सकता था, और नॉर्मली दिनों में जिस तरह पहले ड्रामे चलते थे खत्म हो जाना चाहिए था सेकंड लास्ट पे, जहाँ पे वो दादा के पास से मना के गया ना, मुझे था कि यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने लास्ट एपिसोड देखी है, फिर मैंने कहा ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इश्क जुनून, उसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा एपिसोड बनाया कि बताने के लिए आगे क्या हुआ, वो जहर लगा, वो तो फेल हो गया। लेकिन यहाँ जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा एपिसोड बना के बताया कि एंड देन व्हाट हैपेंस, के शादी के बाद अब इनमें कैसी अंडरस्टैंडिंग है, दिस वर्कड, दिस वाज ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे लग रहा है हमारे ड्रामे में ना बहुत ही चल रहा है। हाँ, क्या मतलब वो तो दिखाया है ना, नहीं है, जिंदगी में भी चल रहा है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ करके ऐसे जरा थोड़ा जेस्चर से, मैं बता नहीं सकती तौबा। लेकिन ये हमारे ड्रामे बहुत ओपन हो गए हैं और बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो दिखाया बड़ा प्यारा रोमांस। डायन में तो अल्लाह आपकी सोच है जो वहाँ चल रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद बताएंगे। बट काफी एक्सप्रेसिव रोमांटिक, वो अपनी बीवी को कुछ करने के लिए लेके गया है, क्यों नहीं जाना चाहिए उसको? बिल्कुल चल रहा है, बहुत चल रहा है, डिसेंट पिक्चराइज किया, बहुत डिसेंट पिक्चर। कर्ज़े जान में भी थोड़ा सा था। उससे पहले इश्क जुनून में याद है वो जो मरी में रोमांस हुआ उष्णा और वो उसका शहरिया मुनव्वर का, हमें रोमांस भी दिखाना चाहिए। देखा जाए तो मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, हम क्योंकि जरा पुराना स्कूल है, थोड़ा सा हमारे लिए हजम करना मुश्किल है। क्योंकि हमारा तो होता था कि बेड पे अगर वो बैठा है ना हीरो, आपने खड़े रहना, बीच में तकिया याद है? मैं तो उस टाइम पे थी कि बैठना भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना, जब आप वहाँ दिमाग आपका फंसता है तो उसके बाद ये मुझे बहुत बड़ा, देखो मैं सही गलत नहीं कह रही, आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ वेरी बिग चेंज एंड द फैक्ट कि सब ड्रामों पे चल रहा है, इसका मतलब है लोग बात तो पूरी करने दो, इसका मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है। क्योंकि इसके नीचे कहीं कोई ऐसा रिएक्शन हमने नहीं देखा, क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। पहले तो बहुत जल्दी लोग जलील करना शुरू कर देते थे, यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई बुरे कॉमेंट्स नहीं हैं। तो जनरली आई थिंक आर्टिस्ट भी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि लोग भी कंफर्टेबल हो गए हैं, एक्सेप्ट कर लिया है कि जी ड्रामे में इतना रोमांस होता है, सही तरह पिक्चराइज करें तो इसमें कुछ गलत नहीं। तो ये लगता है कि वाकई हम मॉडर्न हो गए हैं, थोड़े से हम हो गए, हमें समझ आ गया, अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये भी होना चाहिए कि जितना खुल के हमने नफरतों का इजहार किया अपने ड्रामों में, मतलब सास बहू की नफरत, उसकी नफरत, तो एक मोहब्बत का इजहार भी खुश दिली से करना चाहिए। मोहब्बत एक पॉजिटिव जज्बा, और मियां बीवी की मोहब्बत दिखा रहे हो, डिसेंट वे में दिखा रहे हो, एंड दे आर डूइंग इट सो ब्यूटीफुली। और बस समहाउ कि वो बुरा नहीं लग रहा, चीप नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो इट वाज अ वेरी रोमांटिक एपिसोड, अच्छा एंड था। थोड़ी सी आगे जाके इसकी बात करेंगे, बट इंजॉयबल ओवरऑल, ये मजे की ट्रीट थी। लवली ट्रिप नीम से। और शादी कंज्यूमेट हो गई फिर वो तो उनसे पूछना है। और हाँ वो तो वो दिखाया है ड्रामा में, बहुत कंज्यूमेटिंग चल रही है। उन्होंने मेंशन कर दिया, दिखा दिया कि वो वो तैयार होकर कमरे से निकली है ना, उसने कहा यहाँ बच्चा डिस्टर्ब करता है, दवा करो चलो मेरे साथ। सो नाइस। अच्छा, मुझे लगा कि ये भी होटल में जैसे दिल वाली गली में कहीं, मेरे को होटल में तो नहीं, बहुत प्यारा सीन था। लेकिन कितना रियलिस्टिक है कि भाई देखो, वहां तो उसमें दिल वाली गली में तो उनको मौका ही नहीं मिल रहा था ना, यहाँ उसने समझदार, उसने कहा बच्चा बीच में आएगा, चलते हैं कहीं। सेकंड लास्ट एपिसोड शुरू हुआ तो मुझे तो रोशी जहर लगी कि तलाक मांग ली। मतलब जो भी बात हुई, और वो कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे तलाक का लफ्ज इतनी आसानी से, और मुझे फिर वो बात सही लगी कि तला इसी चीज़ से तो डरता था कि ये इतनी मैच्योर लड़की है, बच्चे को अटैच कर रही है और ये तो ऐसे चली जाएगी, जरा सी कोई बात होगी छोड़ देगी, बच्चे का दिल तोड़ देगी ना। लाइक इट वाज राइट, सला तुम सही कह रहे थे। और जैसे गई है और बच्चे को भी इग्नोर करके चली गई है, फिर उसके बाद लेकिन इतना जबरदस्त उसके बाद वो एक डेवलपमेंट आई ना, से सत्ते पे नहीं हुई थी, चूड़ी लेके आता है तो वो व्हील चेयर से उठ जाती है ना, और वो चलने लग जाती है उसके बाद। तो वो मुझे लगा कि वाकई कभी कभी ऐसा कोई ट्रॉमा, हादसा से कुछ अच्छा हो जाता है। तो उसने बेवकूफी की, ये सीन हुआ तो मोहित बोल पड़ा, इतना अच्छा बोला है, और ये बोलता ही रहता पूरे ड्रामे में। और बच्चा ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है बहुत आइसक्रीम टॉफियों के, बहुत ही प्यारा, में चाइल्ड स्टार मिला, ही इज अमेजिंग। अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, और अच्छा बहुत लगा, मैं तो मोहित को बहुत एंजॉय किया। तो उसमें जो वो बोलने लगा वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ लड़की सुबह चली गई। उसके बाद जो फिर उन्होंने अब दादा वाला सीन किया है,
इतना खूबसूरत था और उसमें उसके डायलॉग्स दादाजी के इतने अच्छे हैं कि भाई हमने तुम्हें ये आप भी समझे कि वाकई माँ बाप हमारे लिए क्या करते हैं। अगर आपको पढ़ाया है लिखाया है और फिर आप उनका एतमाद ऐसे ख़राब करते हैं कि, और उन्होंने बोला भी कि तुम कुछ भी बुरा करती वीडियो वाली बात पे, तो माँ बाप को बताना चाहिए ताकि कोई तुम्हारे साथ खड़ा तो हो। वो सीन्स, वो इतने प्यारे डायलॉग थे कि उसको समझ आ गई, उसको समझ आ गई। तो ये सीन फरहत इश्तियाक ने इतना खूबसूरत लिखा, इसमें इतना बच्चों के लिए मैसेज है, मियाँ बीवी के लिए, सबके लिए। उसके बाद हमारा तला, इतनी प्यारी टाइमिंग कि इसने इंतजार नहीं किया, ये नहीं किया बैठा रहता सड़ा होके, आ गया फौरन आ गया कि मेरी बीवी नाराज हो गई कि मैं जा रहा हूँ मनाने। गया और उसने आते ही क्या किया, आया और आके दादा की ग्लासेस पे बैठ गया। देखा था टेबल पे दादा की ग्लासेस पड़ी थी, तला बैठ गया उस पे, आवाज नहीं आई लेकिन टूटने की। तो इसका मतलब है तला कुछ सही डाइट पे है, आहत के टूटा नहीं चश्मा फिर भी। मैं आपकी जो आप पहले बात करी थी उसको थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात था, उस ड्रामे का मैसेज भी था कि अब हमारे साथ और हमारे क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी तब्दील हुई है, दुनिया बहुत आगे चली गई, जेनजीज और ये सब नई नई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कैमरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। पहले अगर आपने किसी को अपनी कोई ऐसी तस्वीर भेजनी है तो आपको स्टूडियो जाके खिंचवानी पड़ेगी, फिर भेजेंगे ना डेवलप करवा के, तो मुमकिन नहीं था पहले। अब ये बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हो गई हैं कि कोई किसी को कह देता है, लड़का यंगस्टर कहते हैं यार अपनी ऐसी कोई तस्वीर तो भेजो, वॉशरूम में जाके लड़की ने लड़के ने भेजी तस्वीर, तो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं और फिर समझ नहीं आता करना क्या है। तो इसमें दो मैसेज बहुत अच्छे थे, एक तो कि साइबर क्राइम सेल वाली बात, दूसरी ये कि आपकी फैमिली में कोई एक बड़ा ऐसा जरूर होता है जो कि रैशनल भी होता है, चाहे वो आपके चचा, दादा, नाना, पुप्पा, कोई भी हो सकता है जिससे आप फैमिली में बात कर सकें। तो उसको जरूर एतमाद में लें, सिर्फ दोस्तों के भरोसे ना रहें, फैमिली में किसी एक इंसान को जरूर पकड़ें। जरूर। और जैसे इस ड्रामे में बड़ा अच्छा था, वो कहते हैं ये पूछिए किस किस को पता है, कहते हैं सिर्फ मुझे, दादा कहते हैं मुझे और तलहा को पता है, हमने तो और किसी को भी नहीं बताया, जरूरत नहीं। और आप फैमिली में किसी पे भरोसा करेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत आसानियां पैदा हो जाएंगी। हो सकता है वो फैमिली वाला जो इंसान है थोड़ा सा आप पे गुस्सा हो वक्ती तौर पे, लेकिन वो गुस्सा झेल लें क्योंकि अब गलती की है तो इतना तो बनता है। और बड़ों का ना एतमाद बहुत कमाल होता है कि आप उनमें कन्फाइड करेंगे ना, बड़ा साइड आपकी लेंगे, आपको हमें पता नहीं होता। लेकिन अच्छा, शारिक का सीन घर आने का और उसकी माँ का सीन, वहाँ उसके डायलॉग्स और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, गुड सीन, और बहुत अच्छा उसने बोला है वहाँ। तो वो मुझे सीन अच्छा लगा। दोनों और बताया उन्होंने, माँ को भी बताया कि हम लेके गए थे, हमने पटाई की तुम्हारे बेटे की, और उसने कहा सही किया। तो ऐसे वो भी बहुत, हर जगह एक अच्छा मैसेज है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक सीन, अब उसके बाद जब रोशी आई है और दादा ने उसको, फिर क्या हुआ एक्चुअली, अब उसको समझाया है, और वो सीन जो सिचुएशन थी हम लोगों के लिए भी क्लियर हुई, जो फ्लैशबैक से आई, और जो टेक्निक, जिस तरह शॉट्स, इसको कहेंगे टाइम रिवर्स में जो सीन्स और सीक्वेंस गया है ना, टाइम रिवर्स रिवाइंड होके सारे सीक्वेंस जो डायरेक्टर ने लगाया एडिट करके, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी एडिटिंग भी बहुत अच्छी हुई टाइम रिवर्स में, सीक्वेंस में, वेरी नाइस। और वहाँ से फिर हमें पता चला कि ये उसका प्लान था तलाक, और उसने बताया कि बेवकूफ जो रोशी का मसला है ना कि इसने मुझसे मजबूरी में शादी की है, नहीं, उसने कहा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मैं ये करूंगा, आप मेरा साथ दें, आई वांट टू मैरी हर टुनाइट, टुडे, बस। तो वो उसको लगा कि नहीं, उससे प्यार करता है, तो वो बहुत खूबसूरत था। फिर उसका आहत का कहना कि मुझे अब तुम छोड़ के नहीं जाना, वो बहुत प्यारा था। और उसके बाद जो इवल प्लान उसने बनाया हुआ था कि वो तो सूटकेस लेके गई हुई थी मारने के लिए शारिक को, शी हैड अ प्लान, उसने नॉर्मल नहीं रहना था, तो उसने उसको मारने के लिए जो चीजें इकट्ठी की हुई थी, किस तरह मारना है, हेयर ड्रायर से, हेयर ड्रायर थे उससे, पॉइजन से, वो सीक्वेंस इतना अच्छा था क्योंकि हमें उससे पता चला कि कोई ऐसी वैसे नहीं है हमारी रोशी, उसने ऐसे नहीं चले जाना था, उसने कुछ करना ही था बुरा इसके साथ। वो बहुत क्यूट था। फिर इनका जिस तरह आपस में बातें करना, ओपन अप करना एक दूसरे का, अच्छी बात है। हमारे ड्रामों में अब हीरोज को रोते हुए दिखाते हैं, फहद मुस्तफा को देखा हमने, इनको देखा, मर्द रोते हैं और क्यों ना रोए भाई, उनको तकलीफ होती है, आपने जरूर वो प्रेशर कुकर की तरह फटना है, कोई जरूरत नहीं बेटा, मेरे दिल नहीं देखा नादिया आपने, कोई बुराई नहीं, वो बुरा बस वैसे ना रोना, बस वैसे वाला वो जहर लगता है, लेकिन उसके अलावा जितना ये रोए ना इतना ठीक है, और बुरा नहीं लगता, और इट मेक्स यू ह्यूमन, मेक्स यू मोर इमोशनल, सेंसिटिव, कोई बुराई नहीं। बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे मैसेजेस और बहुत अच्छा खत्म हुआ है। 10 दोनों। चांदनी, आज चांदनी मूड में 10 10 10। अब ये अब आहत की बात में दानानी से शुरू करें, दोनों की बात करें। अच्छा, तो आहत का एक जुमला बड़ा मुझे खूबसूरत लगा, जो आई थिंक समझना चाहिए बच्चियों को, लड़कियों को, कि एक आदमी ठीक है आपसे शादी करेगा, उसको आपसे प्यार होगा, लेकिन एक आदमी को इश्क अपनी बीवी से कब होता है? जब उसके घर में सुकून होता है, जब उसकी बीवी समहाउ
घर में सबको खुश रखे और उसकी वजह से सब खुश हो, घर में टेंशन ना हो, तब आपको एक अलग किस्म की, अलग लेवल की मोहब्बत होती है, जो उसे कह रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में रौनक है, मुस्कुराहट है, उसकी वजह से ही सो हैप्पी कि मेरे घर आता हूँ, मेरे घर में सुकून है, इसने मेरे सारे मसले संभाल लिए और वो यही थे, लुकिंग आफ्टर मोहित, बाप का ख्याल करना, अपना सब एक बैलेंस घर में, सुकून, तो इसलिए उसको बड़ा अच्छा लगा। मुझे आहद बड़ी जो गैप के बाद उसने सेलेक्ट किया, बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे जो उसको ऑफर हो रहे होंगे, नेटफ्लिक्स वाला तो किया है, लेकिन एक ये लोकल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करना इतने गैप के बाद, इसमें बहुत कुछ उसकी लाइफ में हुआ भी, ये एक बहुत बड़ा फैसला था एंड आई वाज़न्ट श्योर कि शुरू में कि ये आहद का राइट डिसीजन भी है ये ड्रामा। मुझे उसको शुरू में समझ नहीं आया कास्ट और स्टोरी सुन के कि यार ये आहद को करना चाहिए था एज अ कम बैक एंड आई थिंक कि दिस हैज़ बीन द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम। इसमें कम मेहनत भी, लक भी। एक और अच्छी बात आहद के लिए हुई है कि जो पास्ट में इसके साथ होता था कि ये अपनी हीरोइन से ओवरशैडो हो जाता था, हाँ होता था, हुआ है, इसमें नहीं, इसमें इट वाज बैक, ही वाज देयर। ये नहीं कि सामने वाले के मुझसे ज़्यादा मशहूर आर्टिस्ट है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये ही वाज सो कंफर्टेबल। तो इसने हमें आहद का काम सही मानों में अभी नजर आया पहली बार, और वो लग रहा है कि वो उसके वुंड्स हील हो गए हैं, ही इज देयर, अभी अपनी वो लाइफ में वापस आ गया है आहद रज़ा मीर। और मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लगा जो कि आई थिंक डायरेक्शन में भी तस्करा करना चाहिए था उस सीन का, जिसमें वो रूट के निकल रही है रोशी और सब आ रहे हैं, उसमें जब आवाज़ वापस आती है तो जो मिक्स एक्सप्रेशन थे ना कि वो उसके जाने पे वो भी है और उसको देख के खुश भी है, मतलब एक तरफ इतनी बड़ी उसको दुख मिल रहा है कि वो छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए, एक तरफ उसको वो खुशी भी मिल रही है, वो इतना सेंसिटिव था। और और वो भी जो दानीर थी वो भी कुछ यूं ठीक है, मतलब मैं इस पे क्या करूँ कि मतलब मैं तो इतना बड़ा मुझे शौक लगा है मैं जाऊँ और इसकी वो आवाज़ वापस आ गई है, वो जिस तरह से किया। और फिर जो आसिफ रज़ा मीर वहाँ पे खड़े, उनका वो सब देखते थे, आपको समझ आई थी कि उनके जहन में क्या चल रहा है। एंड आई थिंक ही वाज जेन्युइनली हैप्पी आल्सो कि मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, ड्रामा कितना अच्छा जा रहा है, हम सब कितने प्यारे लग रहे हैं, हम कितने अच्छे ड्रामे में स्माइल करते, वो हर सिचुएशन पे स्माइल कर रहे हैं, उन्होंने कोई मसला नहीं है, कुछ भी हो जाए। जब ये शूट हो रही थी तो ये आए आसिफ रज़ा मीर, आहद को कह रहे हैं तुमने एक्शन नहीं करना, एक्शन के कोई सीन थे उसमें दूसरे एक्शन नहीं करना, एक्शन के लिए ये लोग होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये सिक्योरिटी, ये प्रिकॉशन, वो कोई भी नहीं थी। ही वाज लाइक बहुत ज़बरदस्त उनको गाइड कर रहे सारा, ही वाज देयर। और मुझे लगा शायद उसकी वजह से कोई थोड़ा होता है ना, आप कंफ्यूज रहते हैं मेरे अब्बा यहाँ ये वो, बट ही वाज सो कंफर्टेबल थ्रू आउट। जो आहद की लुक, गेटअप, इन कैरेक्टर, ये इतना सा स्लिप नहीं हुआ और आहद ने एज एन एक्टर अपने आप को इस ड्रामे में मनवा लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम जनरली, जस्ट हर तरह से ये अच्छा गया है प्रोजेक्ट फॉर आहद एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू आहद। दाना नीर की बात करें, मुझे लगा फंस जाएगी, क्यों भला, क्योंकि बच्ची है। जिससे पहले इसने रोमांटिक सीन्स किए वो शरारत के थे और यंग एक्टर्स थे, शरारत, क्यूट रोमांटिक, आई लव यू, आई वांट टू मैरी यू, बाय, आई कांट लिव विदाउट यू, ये वाला रोमांस था। अब इस ड्रामे में आया मैन एंड वुमन रोमांस, ये बच्चों का रोमांस नहीं था आखिरी एपिसोड में। मैं कहा फंस जाएगी यार। एंड देन जिस तरह की फैमिली से वो आई है, जो आई नो, मुझे अपना होता था कि मुझे सबसे मुश्किल सीन लगता था रोमांटिक, जान जाती थी, अब्बा देख रहे हैं, बेनोई देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, मैं कर ही नहीं पाती, बैकग्राउंड मैं नहीं कर पाई, मैं कर नहीं पाई, आज तक शायद नहीं कर पाई, क्योंकि इतने ताले लगे हुए हैं आज तक। बिल्कुल सही कह रही हूं, रोमांस नहीं कर ही बड़ा मसला होता, नहीं कर सकती ऑन स्क्रीन। नहीं पता तुम्हारे हमारे क्या प्रेशर्स में हम लोग बने हैं भाई, हम कहाँ से आए हैं, हमारे घरों में क्या हमारे ऊपर परेशानियां, प्रेशर्स रहे फैमिली के, हम लोग क्या कर सके। माशाल्लाह मैं एंड ये भी एक मेरी तरह के सिमिलर बैकग्राउंड से दाना नीर, शी डिड एन अमेजिंग जॉब। मतलब मुझे समझ नहीं है, बच्ची वो बच्ची के रोमांस से एक वुमन के रोमांस में उसकी शक्ल पे लग रहा था, उसके कपड़ों से, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दाना नीर ने कैसे एक बच्ची से एक औरत के ट्रांजैक्शन थी, कैसे कमाल एक एपिसोड में लड़की से औरत बन गई, इतनी खूबसूरत, समेटा उसने कितना प्यारा समेटा, हर एक्सप्रेशन, ब्यूटीफुल बेटे, हर एक्सप्रेशंस, रोमांस को जिस तरह उसने एक्सप्रेशंस को रिसीव किया, जैसे लाइंस लेके डिलीवर किया, वाज दैट ऑफ अ वुमन एंड अ वुमन हु इज माशाल्लाह। और अगर एक्टर की बात करें, एक्सपीरियंस्ड, ये बहुत कमाल काम किया, बहुत डीप बात की है मैंने, लड़की के लिए आसान नहीं होता। तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई और डायरेक्टर ने और सबने, हाथ वगैरह ने उसको बड़ा कंफर्टेबल किया होगा, समझाया होगा। So it was amazing. I saw Dana Neer, the girl and the woman in this drama. Yes. Nice. It was beautiful. 10 for both.
एक्टर के अलावा एक इंसान की एक जर्नी भी है, इमोशनल जर्नी है, ग्रोथ है, एक्टर्स के अंदर जो लाइफ में उनके साथ क्या होता है, एक ड्रामे का उन पे क्या असर होता है, वो भी फर्क पड़ता है। आपको पता है मैंने एक तरह का ड्रामा किया था, उमराव जान, आप सबने देखा था। मैंने वो ड्रामा करने के फौरन बाद में लंदन चली गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब पापा देखेंगे। उसमें मेरे 8 डांसेस थे, जिसको हम मुजरा कहेंगे उस ड्रामे के हवाले से, वो 8 डांसेस थे। अब मुझे अब टेंशन इतनी थी कि इतनी मुश्किल से राना उन्होंने इजाज़त ली थी और वो ड्रामा हुआ रिकॉर्ड, और ज़हरा निगाह ने लिखा था वो ड्रामा, जियो की प्रोडक्शन थी। आप यकीन माने मैं नहीं वहाँ रह सकी, मुझे था कि ये कम से कम ये कुछ एपिसोड्स ऑन ईयर हो मेरे वापस आने तक, ताकि पापा से ना वो झिझक ख़त्म हो जाए। क्योंकि वो कैसे, तो ये बिल्कुल सही नादिया ने कहा। अब यकीन माने हमारे ड्रामों में जब कोई ऐसा सीन होता था, कभी ऐसा हो भी जाए ना, कोई हीरो गलती से भी वहाँ कम ही हो जाते थे कि वो थोड़ा सा देख लें ज़रा। तो ये है वाकई बड़ा